ओशो के शिष्यों ने अमेरिका के ओरेगन स्टेट में अपने आश्रम रजनीशपुरम की नींव रखी। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। 1981 में ओशो ने वहां आकर लोगों को प्रवचन देना शुरू किया। देखते ही देखते अमेरिका में ओशो के भक्तों की संख्या लाखों की तादाद में पहुंच गई। डिजाइनर रोब पहने लंबी दाढ़ी वाले ओशो को धड़ल्ले से अंग्रेजी में प्रवचन देते देख अमेरिकी दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तब की तत्कालीन रोनाल्ड रीगन की अमेरिका सरकार ने ओशो को अमेरिका से निकालने के लिए क्या क्या नौटंकियां की, उसका एक ज़बरदस्त किस्सा लेकर आया हूँ, जिसे जानकर आपको अपने ओशो अनुयायी या ओशो सन्यासी होने पर गर्व होगा और अपने सर्वकालीन सद्गुरु के साहस से आप अभिभूत हो जाएंगे। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको अफसोस भी होगा कि यदि उस समय भारतीयों और भारतीय सरकारों, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने ओशो का समर्थन किया होता तो भारत आज न सिर्फ अमेरिका पर राज करता बल्कि ओशो की अगुवाई में विश्व गुरु भी होता और हम आज हमारे भ्रष्ट नेताओं के भारत को विश्व गुरु बनाने के जुमले नहीं सुन रहे होते। खैर, आइए जानते हैं तब क्या हुआ था। 1981 में जब ओशो के शिष्यों ने ओरेगन के रजनीशपुरम आश्रम को एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। इस बीच ओशो अमेरिकी पुलिस प्रशासन की निगाहों में आ गए। उन पर प्रवासी नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। 1985 के उत्तरार्ध में अमेरिका सरकार ने सैन्य स्तर पर रजनीशपुरम को तबाह करने की योजना बनाई। सद्गुरु ओशो की गिरफ्तारी की नौटंकी। अमेरिका सरकार ने भेजे फाइटर जेट। ओशो के एक अनुयायी शशिकांत सदैव ने अपनी किताब ओशो की जीवन यात्रा में बताया है कि चूंकि पुलिस और कोर्ट अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए अमेरिका सरकार ने थल सेना और वायुसेना को रजनीशपुरम के आसपास तैनात किया। रजनीशपुरम को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त ओशो प्रवचन दे रहे थे। फाइटर जेट और बम वर्षक विमान आश्रम की छत से मात्र 20 फीट ऊपर उड़ान भरने लगे। उद्देश्य था उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवचन में बाधा पड़े और श्रोताओं में दहशत फैल जाए। ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां मौजूद लोगों को लगने लगे कि बम अब गिरा कि तब। रोनाल्ड रीगन की अमेरिका सरकार को उम्मीद थी कि ओशो डर जाएंगे और प्रवचन देना बंद कर देंगे और उनके शिष्य शहर छोड़ भागने लगेंगे। 2-4 दिन में पूरा रजनीशपुरम खाली हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सप्ताह तक वहां ओशो और उनके शिष्यों को आतंकित करने का ऐसा षड्यंत्र चलता रहा। प्रवचन देते हुए ओशो विमान की तेज आवाज के समय रुक जाते, फिर एक आध मिनट बाद जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर देते, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ा चमत्कार यह था कि उनके लगभग 5,000 शिष्य शिष्याएं भी वैसे ही निडर होकर ओशो का प्रवचन सुनने डटे रहे। शशिकांत आगे लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी शहर में इतना नीचा महज 20 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ाना गैर कानूनी है। अमेरिका के अखबारों में और टेलीविजनों पर यह खबर चलने लगी। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन की मंशा नहीं बदली। अमेरिका में जब ओशो के वकीलों को साफ हो गया कि सरकार किसी भी हालत में रजनीशपुरम को नस्ते नाबूद करेगी, चाहे 5,000 लोगों की सामूहिक हत्या ही क्यों न करनी पड़े, तब सरकारी वकील ने ओशो को संदेश भेजा कि इससे बचने का एक उपाय है। यदि ओशो अमेरिका सरकार समझौता कर ले और झूठ बोलने को तैयार हो जाएं कि उन्होंने 35 में से कोई एक अपराध किया है तो उन्हें देश निकाला दिया जाएगा, पर हजारों निर्दोष शिष्य शिष्याओं की जानें बच सकेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर 1985 में अमेरिका ने अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत ओशो पर 35 आरोप लगाए थे। इस तरह ओशो को ब्लैकमेल कर एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी लगाई गई। उन्हें देश छोड़ने और 5 सालों तक वापस न आने की सजा सुनाई गई। इस दौरान ओशो 17 दिन जेल में रहे। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया और रेडिएशन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। ओशो जब जेल से निकले तब भी उनके विद्रोही तेवर नहीं बदले, बल्कि अमेरिका सरकार की और तीखी आलोचना की। ओशो ने कहा कि इन बेवकूफ़ों अमेरिकी सरकार को मुझे वीज़ा देने का कोई हक नहीं। ये सब उतने ही विदेशी हैं जितना मैं, बस फर्क इतना है कि ये 300 वर्ष पूर्व आए और मैं 4 वर्ष पूर्व। ये लुटेरे हैं,
इन्होंने $14 में न्यूयॉर्क को खरीद लिया था। मैंने तो उस बेकार पड़ी जमीन को उचित कीमत देकर खरीदा। अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद साल 1985 में ओशो भारत वापस लौट आए। उन्होंने अमेरिका के अलावा कई और देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ वीज़ा या शरण देने से इनकार कर दिया था। 14 नवंबर 1985 को ओशो अमेरिका छोड़कर भारत आ गए। भारत आने के बाद वे नेपाल चले गए, लेकिन फिर 1987 में पुनः अपने आश्रम में लौट आए। यहाँ वो फिर से हजारों शिष्यों को प्रवचन देने लगे। 19 जनवरी 1990 को ओशो की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपने सद्गुरु ओशो का यह साहसिक किस्सा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए, अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफर के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.